स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद फोकस और मैं हूं आपका मेंटोर सत्येंद्र भंडारी। आज हम समांतर श्रेणी के एक्सरसाइज 5.2 के बारे में बात करेंगे और इसमें जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो हैं nवां पद। मैं nवें पद का सूत्र पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। जो पिछला वीडियो हमने इसका बनाया था समांतर श्रेणी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, कि किस प्रकार से nवां पद निकाला जाता है व्यापक रूप से करके। तो हमारे पास nवें पद का सूत्र जो है वो आपके पास होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है सार्वंतर, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का जो अंतर होता है वो सार्वंतर कहलाता है। n हो गया पदों की संख्या और a हो गया प्रथम पद। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनके मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने करने की कोशिश की है। जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप घर में कीजिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन यदि यहाँ पे होंगे तो फिर आप अपने आप मेहनत करके कैसे करके देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपको आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा इसमें दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन नंबर 4 से किया हुआ है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स और इस प्रकार के क्वेश्चन है, तो इसलिए उन क्वेश्चंस को नहीं किया गया। तो देखिए, हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो देखिए, इसमें क्या करना है, हमारे पास पहला पद तो हमेशा फर्स्ट ही होता है, ये हमारे पास ये हो गया। सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी, ये 5 हो गया, ये दिया हुआ है और ये हमारे पास, तो सूत्र ही हमारे पास ये दिया है। अब देखिए, ए एन की जगह में हमने लिखना है 78, ए की जगह में 3 और n माइनस वन, ध्यान रहे n माइनस वन अभी हम निकालेंगे, ये हो गया। इसको इधर लाएंगे तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया n माइनस वन इंटू डी और 78, और डी की जगह में हम क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं यहाँ पे, ध्यान रहे, क्योंकि 5 यहाँ पे आना चाहिए, -3। तो ये हम पे क्या हो गया, हमारे पास 75। ये इस पूरे के साथ कैसे में n2 में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो हम लिख देते हैं n माइनस वन इज इक्वल टू 75 अपॉन 5। इससे ये कटा तो देख सकते हैं 5 1 जा 5 और कितना बचा 2, 25, 5 5 जा 25। n माइनस वन हमारे पास यहाँ पे आ रखा है, तो n बराबर ये माइनस से इधर जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस n प्लस वन, और ये कितना हो गया 15 प्लस 1 कितना हो जाता है 16। तो फाइनली ये हमारा जो आंसर आ गया कि एपी का 16वां पद क्या हो जाएगा, हमारे पास 78 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा इसमें है, ये भी इसी प्रकार से कि इस एपी का एक पद -150 है, क्यों। अब हमने वही करना है कि इसका कोई पद ये है, तो पहला पद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। डी हम निकालेंगे तो क्या होगा 8 माइनस 11, 8 में से 11 तो नहीं जाएगा, 11 में से 8 गया, कितना बचा हमारे पास 3, और 11 का साइन क्या है माइनस, तो इसका माइनस आ जाएगा। इसको पहले वाले ही सवाल की तरह करना है हमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -150, ए का मान यहाँ पे 11 हो गया, और n माइनस वन और डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया -3। इसको इधर लिया है, इसका साइन भी माइनस हो जाएगा, n माइनस वन -3 -150 -11, दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 161। ये इसके साथ इंटू में पूरे के साथ डिवाइड में n माइनस वन इज इक्वल टू 161 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया। अब इसमें देखिए क्या इसका भाग इसमें जा रहा है, ये देखिए इसमें इसका जो वैल्यू है इसमें पूरा का पूरा इसका भाग नहीं जा पाएगा। यदि हम देखते हैं तो 3 5 15 हो गया, 1 बचा, 11 हुआ, 3 3 9 और 2 बचा, तो ये कितना हो गया 2/3। तो देख सकते हैं कि n का मान यहाँ पे क्या होगा, फ्रैक्शन में आएगा, और फ्रैक्शन में आने की स्थिति में कोई भी पद इसका -150 नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि AB का एक पद -50 नहीं है। इससे हमारा आंसर निकल जाएगा। ध्यान रहे, n का मान कभी भी बटे में नहीं आएगा, a हो सकता है, d हो सकता है, हमारे पास an भी बटे में हो सकता है, परंतु n कभी भी हमारे पास भिन्न के रूप में नहीं आएगा। तो ये इस प्रकार की स्थिति आने पर n कभी भी नहीं होगा, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक एपी का 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106 है, तो इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। ध्यान रहे, इन्होंने कुल 50 पद कहे हैं, तो अंतिम पद भी कौन सा होगा 50। हम इससे पहले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास इस प्रकार से पदों की संख्या दी हो तो हम उसका nवां पद की फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक कम डी होता है, तो यहाँ पे क्या है तीसरा पद दिया है, तो a3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और a50 बराबर क्या हो जाएगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये दोनों इक्वेशन है।
ए को हम काटने के लिए क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, मैंने पहले से लिखा हुआ है। अब इसमें से देख रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस होगा तो ये कट जाएगा। 49 में से 2 गया तो ये हमारे पास क्या हो गया 47D, और इसमें इन दोनों को घटाएंगे तो 6 में से 2 गया, ये हो गया हमारे पास 4। यहाँ पे हमारे पास 0 है, कुछ नहीं जाएगा, 10 हो गया, 10 में से जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9। तो फाइनली D इज इक्वल टू 94/47। इसको यदि हम क्लियर करें तो ये हमारे पास कितना आ रहा है 2 आ जाएगा। इस मान को हमने समीकरण नंबर 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 में रखने पर क्या आ जाएगा, a + 2 × 2 इज इक्वल टू 12, a + 4 इज इक्वल टू 12, और फाइनली a बराबर 12, इधर ये प्लस है तो इधर जा करके माइनस हो जाएगा। 12 में से 4 ये कितना हो गया 8। अब यहाँ पे हमारे पास कहा गया है कि 29th हमें निकालना है, इसमें पदों की संख्या नहीं निकालनी, इसलिए हमने इनको आंसर में नहीं लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा a मतलब 8 + 28 × 2। अब 28 × 2 8 + 28 8 दूनी 16, हासिल गया 1, 2 दूनी 4 और 1 5, ये हो जाएगा। और A29 जो हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दें तो 8 और 6 हमारे पास 14 हो गया, और कितना होगा 1। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा कि जो इस AP का 29वां पद होगा वो क्या हो जाएगा 64 होगा। एक्सरसाइज का 10वां क्वेश्चन हमारे पास है कि AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। कहा गया है कि AP का जो 17वां पद है वो इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो A17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A10 + 7। A17 कहने का मतलब समझ गए होंगे आप क्या होता है, A प्लस कितने D, एक कम, तो कितना हो गया 16D, और इज इक्वल टू इसी प्रकार से A10 मतलब A + 9D इज इक्वल टू 7। क्लियर करके देखें इसमें तो A से A कट जाएगा, इसको इधर की तरफ लिया है तो कितना हो जाएगा हमारे पास 16D - 9D इज इक्वल टू 7, ये माइनस आ जाएगा। और 16 में से यदि हम 9 को घटाने की कोशिश करें तो कितना आता है, करिए, ये हो गया हमारे पास 7D इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 7, और ये डिवाइड में चला जाएगा, 7 से 7 कट गया तो 1। तो फाइनली इसमें हम लिख सकते हैं कि इसका जो सार्व अंतर है D वो कितना हो गया 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे अपनी नोटबुक में करेंगे। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है कि एक AP दिया है कि उसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो हमने इसमें मान लिया कि इसका nवां पद जो होगा 54वें पद से क्या होगा 132 अधिक होगा। मैंने लिया हुआ है पहले से कि A बराबर कौन सा है 3 है, और D बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 15 - 3। 15 - 3 मतलब कितना हो गया 12। अब फॉर्मूला क्या होगा कि जो nवां पद है वो इसके 54वें पद से कितना है 132 अधिक है, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे nवें पद का सूत्र ये हुआ, और इसके आधार पर हम बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 53D, 54 है तो 1D कम, ये आ गया। अब यहाँ पे D इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी, D का मान 12 है तो हमने इस लाइन पे क्या कर दिया इसकी जगह में 12। अब ये सारे के सारे उधर की तरफ चले गए क्योंकि ये हमारे पास क्या है D वैल्यू दे रखी है, तो ये देखिए D इधर जाएगा, इसका क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं 53D + D + 132, 53 + 1 कितना हो गया 54D इज इक्वल + 132। D की वैल्यू रख दें तो 54 गुणा गया 12 + 132, फिर से क्लियर कर दें n बराबर, अब 12 का पाठा पढ़ लेते हैं, 12 चौको 48 हासिल किया। यहाँ पे देख सकते हैं हासिल हमारे पास 4 होगा, 12 पंजे 60, 60 और 4 हमारे पास कितना हो गया 64 + 132, दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 0, हासिल किया 1, 3 और 1 4, 4 और 4 8, और ये क्या हो गया 6 और 1 7। तो फाइनली n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1780/12। अब इसको इसमें भाग देने की कोशिश करें तो 12 छक्का 72, कितना बचा 6 बचा 60, 12 पंजे 60, तो n का मान इसमें क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे कि AP का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो समझ में आ गया होगा कि यदि हमें दिया नहीं है कि कौन से पद की बात की जा रही है तो हम उसको nवां पद मान करके चलेंगे।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित होती है। तो ध्यान दीजिए कि 3 अंकों वाली कहा गया है, तो सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या 100 होती है और सबसे ज़्यादा क्या होती है 999। ठीक है, तो हमारे पास माना 3 अंकों की सबसे कितनी संख्या है, n संख्याएं जो 7 से विभाजित होती है अर्थात 7 का भाग जाता है। तो सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारे पास 3 अंकों की कौन सी है, 105 है। यदि हमें टेबल याद है तो हम जानते हैं कि कितने को हम 7 से इंटू करें कि 105 हो जाए तो ये क्या होता है 15। तो 105 फिर 5 7 और जोड़ा 7 जोड़ा और इसी प्रकार से लास्ट हमारे पास होता है 994। तो यहाँ पे ये हम निकाल देंगे रफली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला पद ये हो जाएगा और डी जो है वैसे तो हम जानते हैं कि डी कितना होगा 7 होगा, 112 माइनस 105 ये कितना हो गया 7 और एन वा पद हमारे पास क्या हो गया 994 और एन हमें निकालना है। इस प्रकार के सवाल हम पहले कर चुके हैं। तो 994 ए का मान है 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और डी का मान कितना है 7। इसको इधर लिया है, इसका साइन माइनस हो जाएगा तो एन माइनस 1 यहाँ पे 7 इंटू में इसके साथ 994 माइनस 105 माइनस किया 4 में से 5 तो जाता नहीं है तो 14 हुआ, 14 में से 5 जाएगा तो यहाँ पे 9 बचा, 8 हुआ, 80 में से जाएगा तो 80 रहेगा और यहाँ पे क्या है 9 में से 1 गया तो ये 7। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 789 अपॉन ये क्या होगा 8 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक जरा सा यहाँ पे 8 हो जाएगा। अब इसमें डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, 1 बचा 18 हुआ, 7 2 जा 14, 4 बचा 49 हुआ और 7 7 जा 49। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 147। तो n ये इधर माइनस इधर आकर के क्या हो जाएगा प्लस, तो n बराबर 147 प्लस 1 तो 148। तो अब इसकी स्थिति में हमारे पास जो आंसर आ जाएगा कि 3 अंकों वाली 148 संख्याएं 7 से विभाजित हैं। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब इस एक्सरसाइज के लास्ट तक हम पहुंच चुके हैं लगभग 14 क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणा जाए अर्थात 4 का कितनी संख्याओं में भाग जाता है। तो ये भी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो 10 और 250 के बीच में हम बात कर रहे हैं तो 10 से बड़ा और 250 से छोटा, तो 10 के बाद 12 आता है, फिर 16 20 इसी प्रकार से 248 लास्ट हो जाएगा। तो पहला ए हमारे पास ये हो जाएगा। सार्वांतर हम जानते हैं वैसे तो 4 ही होना है परंतु हम कर लेते हैं। यहाँ पे 16 में से 12 गया 4 हो गया और अंतिम पद ये हो गया। फिर से जैसे हमने पिछला सवाल किया था वही सवाल है, बस सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि ये सवाल आपका पेपर में पूछा गया है। तो ए बराबर यहाँ पे 12 है, n माइनस 1 और d बराबर हमारे पास 4 है। इसको इधर लिया, इसका साइन माइनस हो गया, n माइनस 1 इंटू 4 248 माइनस 12, 248 में से 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 236। ये इसके साथ इंटू में तो डिवाइड में चला जाएगा तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 236 अपॉन 4। इससे ये कटा, देखते हैं कितनी बार, 4 पंजे 20, 3 बचा 36 हुआ, 4 नमा यहाँ पे हमारे पास 36। तो n के साथ 1 कैसे में माइनस में तो इधर जाकर के क्या हो जाएगा प्लस। तो n बराबर 59 प्लस 1 तो कितना हो गया 60। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज संख्याएं कितनी होंगी 60 है। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और 17 क्वेश्चन है इसका हमारा कि एक एपी दे रखा है में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। अब ये देखिए जरा सा इसमें ट्रिकी हमें समझना पड़ेगा कि एक लाइन दे रखी है और हमें कहा गया कि पीछे से 20वां पद। तो 2 प्रकार से निकाल सकते हैं, या तो हम पहले पूरे को गिने और फिर उसको देख लें कि मान के चले पूरी लाइन में 50 हैं तो 50 में से 20 पीछे की तरफ जाए तो हमारे पास कौन सा 30 आ जाएगा। या दूसरा तरीका है कि हम लाइन में पीछे की तरफ आए और पीछे से हम 20वां गिने। तो आसान जो तरीका है उसे ही हम अपनाएंगे। हमने क्या किया, इस श्रृंखला को ही उल्टा कर दिया। यहाँ पे देख रहे हैं 5 5 बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ से हम 5 5 घटाते हुए दूसरी श्रृंखला लिख देंगे। तो देखिए हमने लिखा हुआ है कि इसके पीछे से आगे की ओर लिखने पर बनी एपी, क्योंकि एपी ही बनेगी ये होगा। इसमें से हमने 5 घटाया 248 हुआ, 243 हुआ और डॉट डॉट करके 3। अब ये एपी है जिसको हमने हल करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला पद हो जाएगा 253। ये भी बोर्ड पेपर में पूछा गया सवाल है कई बार। यहाँ पे अगला हमारे पास हो गया 248 माइनस 253, ये कितना हो जाएगा -5 और
कुल पदों की संख्या 20, क्योंकि पीछे से कहा गया था तो हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, तो अब आगे से हो गया वो। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये तो निकालना है हमें। an ये हमारे पास 253, n मतलब 20 माइनस 1, और d की वैल्यू हमारे पास है -5। फिर से सॉल्व कर लें। 253, 20 में से 1 गया, 19 गुणा गया -5, क्लियर कर दें इसे। 253 प्लस माइनस हो जाएगा, और 19 5 जो हमारे पास हो जाता है वो होता है हमारे पास 95। तो an, अब इसमें से ये तो नहीं जाएगा तो कितना हुआ 13 में से यदि हम 5 करें माइनस तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8। फिर यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़े, यहाँ पे कितना बचा 4 में से भी जाता तो 14 हुआ। 14 में से 9 की बात करें तो यहाँ पे कितना बचा 5 बचा, और यहाँ पे से इधर ले लिया कैरी तो यहाँ पे क्या हुआ 1, तो क्या हो गया ये आ गया। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि दी गई एपी का अंतिम पद से 20वां पद। ध्यान रहे अब हमने श्रृंखला जब उल्टी की तो आगे से है, पर वास्तव में हमें क्या है वो पीछे से ही हम बात कर रहे हैं, तो अंतिम से जो 20वां पद होगा वो क्या हो जाएगा 158 होगा। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को क्या करेंगे तो समझ में आ गया होगा कि क्या कर रहे हैं। ये बोर्ड में पूछा गया सवाल है। तो इस प्रकार आपकी जो श्रृंखला है वो समाप्त होती है 5.2 समांतर श्रेणी की। होप सो आप लोगों की समझ में आया होगा, और मैंने मैक्सिमम सवाल इसमें करने की कोशिश की है। जो सवाल बचे हुए हैं वो आप अपनी कॉपी में खुद करके देखें, नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो उसे भी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, जिससे इसका फ़ायदा आने वाले और बच्चों को भी मिलता रहे। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ। ओके बाय।